बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आरिफ तैयबी ऑफिशियल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं खुद बहुत इस मामले में कंफ्यूज हूँ कि आखिर किस तरह आपसे मैं आज की वीडियो को जाना शुरू कर पाऊँ या आपसे किस तरह इस हवाले से बात करूँ। इस्लामाबाद के F9 पार्क के अंदर जो वाक़या पेश आया वो सब जानते हैं, लेकिन मैं हैरान इस बात से हूँ जहाँ पर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने की बातें की जा रही हैं, पानी के लिए, पेट्रोल के लिए और आटे के लिए लाइनें लग रही हैं, वहाँ पर भी ये हैवानी हरकतें करने वाले, ये इंसान नुमा जानवर जो हैं, ये अपनी हवस के जो पुजारी हैं, ये हव्वा की बेटियों को पामाल करने से बाज नहीं आ रहा है। इंसान के पास सबसे कीमती उसकी जान होती है, उसकी इज्जत होती है, और जिस मुल्क में दौलत रखने वाले शख्स को, माल रखने वाले शख्स को ये फिक्र हो कि मेरा माल कब लुट जाए, इज्जत रखने वाले को ये फिक्र हो कि मेरी इज्जत किस चौराहे में तार तार कर दी जाए, तो उस मुल्क का निज़ाम का क्या कह सकते। जहाँ पर मुहाफिज जो हैं वक्त पे ना आ सके तो ऐसे मुहाफिजों को क्या करना। जहाँ का निज़ाम सही तहफ़्फ़ुज़ ना दे सकता हो, जहाँ का निज़ाम अमीर के लिए तो निज़ाम, उसके लिए इंसाफ की फरहमी जो है वो की जाती हो, गरीब के लिए कोई किसी किस्म का इंसाफ मुहैया ना किया जाता हो। अमीर के लिए हर तरह की सहूलियात हो, लेकिन गरीब के लिए वही निज़ाम जाने अजाब बन जाता हो। यही एक वाक़या, ऐसा ही वाक़या कसूर में पेश आया था, जब नन्ही ज़ैनब के साथ जब वो दरिंदा सिफ्त इंसान ने जो हरकत की, तो उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन मीडिया पे आया और जिस तरह मौजूद अदालत ने उसे सजाए मौत दी, लगता तो यूँ था कि उसके बाद पाकिस्तान में ऐसा वाक़या पेश नहीं आएगा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जहाँ पे बेरोज़गारी मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही है, मुल्क की जो है वो यहाँ पर कदर कीमत और मालियत के हिसाब से जो है हम देखते हैं मुल्क के अंदर हर तरह से इंतशार नज़र आता है, अफरा तफरी का माहौल मुल्क के अंदर नज़र आता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर ऐसे वाक़यात जबकि थम जाने चाहिए थे, रुक जाने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से ये वाक़यात दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। एक तरफ जो है हम देखते हैं कि टर्की में और हलब और शाम के अंदर ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, रब को हम नाराज़ कर रहे हैं, लेकिन हम फिर बाज नहीं आ रहे। दर्दनाक वाक़या है इस्लामाबाद के अंदर F9 पार्क के अंदर ये वाक़या पेश आया कि खातून जो है वो मुलाजमत पेशा खातून अपने जब किसी कुलीग के साथ वॉक कर रही थी पार्क में, तो वहाँ पर कुछ ये 5 जो मुल्ज़िमान हैं, इन्होंने इस खातून के साथ जो है वो ज़्यादती की और उसके कपड़े फाड़ कर फेंक दिए और वो मिन्नतें करती रही, वो समाजत करती रही कि तुम मेरे भाइयों जैसे हो, तुम ये जो मेरे साथ गलत काम कर रहे हो ये ऐसे ही है कि तुम अपनी माँ और बहन के साथ करो, लेकिन इन अल्फाज का भी उन दरिंदा सिफ्त लोगों पर असर ना हो। और सबसे दर्दनाक जो मुझे इस पूरे वाक़े को जब मैंने सारा रिपोर्ट किया, जो तकलीफ दे सबब यह कि जब उस औरत को उसकी इज्जत को तार तार ये जो है दरिंदा सिफ्त इंसान कर देते हैं, फिर उसको 1000 रुपये का नोट देकर ये शैतानियत का खेल खेलने के बाद उसे कहते हैं 1000 रुपये का नोट लो और कपड़े ले लेना। और वो खातून जिसकी इज्जत पार्क के अंदर तार तार की जाती है, जबकि पहले कभी ये सुनते थे कि फला पेश आ गए जहाँ पे लोग ना होते हो, लेकिन अब पब्लिक प्लेस के ऊपर अब ये मजीद फिक्रमंद होने वाली बात है। क्या हमारी बहन बेटियां, हमारी माएँ तीन है पाकिस्तान की, क्या वो अब पब्लिक प्लेस के ऊपर भी महफूज नहीं है। वहाँ पर अफसोसनाक बात के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पर कुछ सियासी बात हो तो ब्रेकिंग न्यूज़ चल पड़ती है, जब किसी सियासतदान को उठा लिया जाए, किसी को बिठा लिया जाए, कोई घर से गायब हो जाए, किसी को कोई मामला हो तो ब्रेकिंग न्यूज़ का तूफान बरपा होता है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उस बेटी के साथ जब ये वाक़या पेश आया तो उसने खुद फ़ोन किया 15 पे, और वो 15 पे फ़ोन करके अपने साथ ये इतना बड़ा वाक़या होने की उसने खुद जो है वो रिपोर्ट करवाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके साथ ऐसा वाक़या हो जाए तो लोग जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होते, बल्कि उस मजलूम से ये कह रहे होते कि इसी का कसूर होगा। उसके घर वालों ने उसका साथ देने से इनकार किया, जहाँ वो काम कर रही थी वहाँ के लोगों ने साथ देने से इनकार किया, लेकिन बहैसियत कौम अभी हमारे घर को आग नहीं लगी, इसलिए हम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मैं अकाम बाला से ये गुजारिश भी करूँगा और मेरा पैगाम जो है ये यही है कि जिस तरह ज़ैनब केस के ऊपर हम सब यकजा होकर हमने बात की थी, इसी तरह इस बच्ची को इंसाफ दिलवाएं। और ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं, ऐसे वाक़यात किस तरह रुक सकते हैं, ऐसे वाक़यात के पीछे जो मुल्ज़िमान हैं उनको कौन सी ऐसी शय है कि वो फिर उन्हें ऐसे वाक़यात करने पे मजबूर करती है।
کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ نے ضرور آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں، کون سی چیز ایسی ہے کہ ان کو پھر ابھار دیتی ہے ایسے کام کرنے پہ؟ کیا بھول جاتے ہیں قصور کے واقعے کو؟ کیا بھول جاتے ہیں اس ملزم کو جسے سزائے موت دی جاتی ہے؟ کیا بھول جاتے ہیں سانیہ موٹر وے کو؟ کیا بھول جاتے ہیں کہ آخر یہ واقعات کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ کیا اب یہ اس بچی کو کیا انصاف مل پائے گا، یا یہ بچی بھی انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے آخرکار جو ہے وہ خودکشی کر لے گی؟ بہت سارے واقعات دیکھے جب انصاف نہ ملا تو خودکشی کر لی، یا وہ ذہنی مریض ہو کے رہ گئی۔ اپنے میزبان عارف طیبی کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ نے کے بعد۔